नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज एमपी में। चलिए जानते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी की किस जिले से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लाइक करना न भूलें। अब हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है स्टार्टअप अब हब। हमारे देश में स्टार्टअप अब की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत विश्व में स्टार्टअप्स हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। आज देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में मध्य प्रदेश स्टार्टअप हब बन रहा है। मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। इस लेख में हम मध्य प्रदेश सरकार की उन नीतियों के बारे में जानेंगे जिसके कारण मध्य प्रदेश स्टार्टअप हब बन रहा है। मध्य प्रदेश में सुदृढ़ और सशक्त होगी पंचायती राज संस्थाएं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पंचायती राज संस्थाएं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में विकास और जन भागीदारी सुनिश्चित करना। यह व्यवस्था ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने पंचायती राज संस्थाओं को कल्याणकारी योजनाओं का आवश्यक संदेशवाहक बताते हुए कहा था कि यह व्यवस्था पंचों, सरपंचों के साथ साथ खंड और जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास जमीनी स्तर पर अंतिम कतार में स्थित अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है। पंचायती राज व्यवस्था दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप है, जिनका अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उदय। सीएम की चुनावी साल में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक, विकास की योजना पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 10 माह से भी कम समय बचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छुट्टी से सोमवार को दोपहर लौटे। इसके सीधे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इसमें भोपाल में उपस्थित विभागों के अधिकारी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बैठक में शामिल हुए। वहीं मंत्रियों समेत संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चुनावी साल की कार्ययोजना को लेकर बैठक में सभी से बात की। मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल में महिलाओं को कई तोहफे दे सकती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही राज्य सरकार नए साल में महिला को कई तोहफे दे सकती है। जहां सरकार के अगले बजट में महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है। वहीं आजीविका मिशन से जुड़कर परिवार का भरण पोषण करने वाली 45 लाख से अधिक महिलाओं को अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था में बढ़ोतरी की जा रही सकती है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना से मिलेगा बेरोजगारों को लाभ, जाने आवेदन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लगभग 2.5 लाख युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे 30,000 रुपये। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। अब धान की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्रति एकड़ 15,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। ये बोनस किसानों को अधिकतम 2 एकड़ क्षेत्र के लिए मिलेगा। इस तरह किसानों को अधिकतम 2 एकड़ क्षेत्र के लिए बोनस देने की घोषणा की गई है। ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए की गई है। इससे खास तौर पर छोटे और अंतिम सीमांतों को लाभ होगा। वे अगले सीजन में फसल के लिए खाद और उर्वरक खरीद सकेंगे। सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों में खुशी की लहर है। अटल पेंशन योजना में क्यों खाते खुलवा रहे लोग, जानिए इसके फायदे। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन देने के लिए लागू की गई केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य को लेकर फिक्रमंद हुए लोग तेजी से इस योजना से जुड़ रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही से लोही गांव की नल जल योजना पड़ी बंद। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा जिले भर में जिस तरह जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल के शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना को मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के सपनों को ठेकेदारों द्वारा घोर लापरवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंडरग्राउंड केबल डालने का प्रति किलोमीटर 1,000 रुपये लगेगा शुल्क। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने डाटा पहुंचा सेवाओं के अंतर्गत नया प्रावधान किया है। अब शासकीय सड़क एवं भूमि आदि में अंडरग्राउंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डालने पर दूरसंचार कंपनियों से 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इस राज्य के विधानसभा चुनाव पर है संघ की खास नजर। जहां कांग्रेस जीती थी, वहां के जानकारी जुटा रही है आरएसएस।
मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच कसम-कस भरे होना है। यह संभावना में को कोई नहीं नकार सकता। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चुनाव पर खास नजर बनाई हुई है। राज्य में हुए वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा वर्ष 2023 के चुनाव में किसी तरह की कमी बेशी न रह जाए, इसके लिए भाजपा की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं संघ को भाजपा का मातृ संगठन माना जाता है। अगर संघ कभी भी खुले तौर पर चुनावी गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं लेता है, पर्दे के पीछे रहकर भाजपा के लिए जमीन जरूर तैयार करता है। पंचमढ़ी में पारा 4.5 डिग्री, अगले कुछ दिनों में प्रदेश में गिर सकता है मावठा। प्रदेश में तापमान में गिरावट रही। उत्तर से आने वाली हवाओं ने कड़ाके की सर्दी का एहसास करा दिया। जानकार बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उस दौरान पारा फिर चढ़ेगा, फिर बादल छटते ही सर्दी पर जोर मारेगी। बैतूल में उमा भारती बोली, हनुमान भक्ति बीजेपी का कॉपीराइट नहीं, हमने भ्रम पाल लिया है कि रामचंद्र जी नेता और हनुमान जी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के बैतूल में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जोड़ना है तो पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ो और यात्रा वहां तक ले जाओ। उमा भारती नागपुर से रविवार की रात बैतूल पहुंची थी और सोमवार की सुबह भाजपा नेता राजीव खंडेलवाल के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और ये बात कही।